पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले एक सवाल फिर उठने लगा है। सवाल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गायब रहे सिद्धू क्या उपचुनाव में भी नजर नहीं आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी और उनके बीच सब ठीक नहीं है? तमाम अटकलों के बीच हमने भी जानने की कोशिश की कि नवजोत सिंह सिद्धू आखिर हैं कहाँ, क्यों वे लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आए और क्या अब वे उपचुनाव में भी नहीं दिखेंगे। चलिए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि असल में नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ हैं और राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। पहले लोकसभा चुनाव में सियासी तस्वीर से बाहर रहे सिद्धू की अब विधानसभा उपचुनाव में भी सक्रिय होने की कोई खबर नहीं है। हमने जब इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि सिद्धू इस समय कहाँ है, तो मालूम चला कि सिद्धू अभी भी राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं और टीवी की दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सिद्धू राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं है। तो इसको लेकर जो खबर पता चली उसके मुताबिक सिद्धू की लोकसभा चुनाव से ही नाराजगी नहीं है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में ही पार्टी और उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि पार्टी के कुछ नेताओं ने ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। आरोप लगाया कि पार्टी के अहम मीटिंग में न आकर सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य नेताओं समेत सिद्धू के बीच तलवारें खिंच गईं। आलम यह हुआ कि अभी तक सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच सुलह नहीं हो पाई है और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि सिद्धू वापसी नहीं कर रहे हैं। इस सबके बीच एक सवाल और खड़ा होता है कि सिद्धू के न आने से क्या विधानसभा उपचुनाव में कोई असर होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव में जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लिहाजा पार्टी की कोशिश है कि जिन सीटों पर चुनाव जीता था उन पर एक बार फिर जीत दिलाई जा सके। लेकिन जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला की सीट शामिल है। ऐसे में यह कहना है कि इन सीटों पर सिद्धू का प्रभाव है ये भी सही नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता होने के नाते चुनाव प्रचार में असर तो दिखने को मिलता ही, ऐसा माना जा रहा है। खैर, पंजाब की सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है जब सिद्धू राजनीति से बाहर हों। इससे पहले भी वे एकला चलो रे की नीति पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना कैंपेन जीतेगा पंजाब शुरू किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कैप्टन द्वारा उनके विभाग में किए गए फेरबदल के बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गए थे। साल 2021 में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सिद्धू का सियासी उभार हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिद्धू भविष्य के नेता हैं। ये वह दौर था जब सिद्धू को पार्टी हाईकमान का समर्थन मिल रहा था और कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ बगावती सुर बढ़ रहे थे। कांग्रेस ने कैप्टन के विरोध के बावजूद सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हीं नेताओं ने उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग शुरू कर दी, जो उन्हें कंधे पर उठाकर चल रहे थे। इसमें कोई सिद्धू की गाड़ी चलाता था तो कोई उनका छोटा भाई बना हुआ था। सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ ताल ठोक रखी थी और कांग्रेसी नेता उनके साथ चल रहे थे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने तो नया विवाद गहरा गया। सिद्धू ने सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और अपनी अलग सियासी धारा लेकर चल रहे थे। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगा। विधानसभा चुनाव में 77 से 18 सीटों पर आने का ठीकरा भी कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू के सिर पर फोड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धू के हाथों से पार्टी की बागडोर छिन गई और चुनाव के बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के रूप में पंजाब कांग्रेस को नया नेतृत्व मिला। तब भी सिद्धू और पंजाब कांग्रेस नेताओं के बीच नहीं बनी और लोकसभा चुनाव के बीच भी वो पूरी पिक्चर से गायब हुए। इसके अलावा उनकी पत्नी को कैंसर हुआ। इसके बाद उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में शामिल होना बंद कर दिया। फिर IPL में भी वे कमेंट्री करते दिखाई दिए, लेकिन राजनीति में नहीं दिखे। लिहाजा एक बार फिर पंजाब में विधानसभा उपचुनाव है और फिर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा है। लोग सिद्धू को ढूंढ रहे हैं लेकिन वे दिख नहीं रहे। हमारे सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल मुंबई में है और किसी शो की शूटिंग में व्यस्त हैं। बहरहाल, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आएंगे? विधानसभा उपचुनाव के बाद क्या वे दोबारा कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए या पार्टी गतिविधियों में शामिल होते हुए दिखाई देंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।